दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं? आपने भी बहुत सारे प्रयास किए लेकिन अपने जीवन के दुखों से आप खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानी जो आपके जीवन में दुखों को कभी भी नहीं आने देगी और आने वाले दुखों को समाप्त कर देगी। एक बार एक युवक बुद्ध जी के पास आया और उसने बुद्ध जी से पूछा, भगवान आप मुझे ऐसी शिक्षा दें जिससे मैं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को सरल भाषा में समझ सकूं। बुद्ध जी ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? युवक बोलता है, हाँ मेरा एक बेटा है। बुद्ध जी ने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? युवक ने फिर से कहा, हाँ मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध जी ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? युवक ने फिर से कहा, हाँ मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। अब बुद्ध जी ने कहा, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता न हो और उसके भी कोई बेटा हो? युवक ने बोला, हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ और उसके भी एक बेटा है। फिर बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताओ अगर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस युवक ने कहा, बुद्ध जी मैं आपको कैसे बताऊं कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा संसार ही खत्म हो जाएगा और मैं उसकी पीड़ा में मर जाऊंगा। मैं अपना सारा जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्ध जी ने फिर पूछा, और अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? युवक ने कहा, मुझे बहुत कष्ट होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि मेरे अपने बेटे के मरने पर होगा। बुद्ध जी ने आगे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस युवक ने कहा, भगवान मुझे दुख होगा लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से थोड़ा सा कम दुख होगा। अब बुद्ध जी ने फिर से आगे पूछा, अगर वो अनजान व्यक्ति जिसको तुम नहीं जानते थे उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति से ठीक से परिचित भी नहीं हूँ, मैं तो उसे जानता तक नहीं, फिर मुझे क्यों दुख होगा? अब इस पर बुद्ध जी ने कहा, अब तुम ये बताओ कि हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने बोला कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस चीज से कितनी गहराई तक जुड़े हैं, हम उससे कितना प्रेम लगाव महसूस करते हैं और किस सीमा तक उसे अपना मानते हैं। अब बुद्ध जी ने कहा, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। अगर आप अपने पुत्र को एक सागर के किनारे ले जाएंगे तो क्या आपका पुत्र उस सागर की रेत से नहीं खेलेगा? व्यक्ति ने कहा, जी भगवान मेरा पुत्र बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध जी ने एक बार फिर पूछा, अगर सागर से आने वाली लहरों ने तुम्हारे पुत्र द्वारा बनाए हुए घर को तोड़ दिया तो क्या आपका पुत्र रोएगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान वह बिल्कुल रोएगा। बुद्ध जी ने पूछा, क्या आप भी उसके साथ रोएंगे? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं प्रभु मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध जी ने पूछा, क्यों? वह तो बच्चा है इसलिए वह रोएगा और उसे ऐसा लगता है कि यह रेत का घर बहुत ही सुंदर है और यह हमेशा ही बना रहेगा इसलिए वह रोएगा। और मेरे पुत्र का उस घर से जुड़ाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उस रेत से बने घर से रहती हैं, जबकि मुझे पता है कि वह एक रेत का घर है और हमेशा नहीं रहेगा और कुछ समय बाद उस घर को सागर की लहरों से टूटना ही होगा। जब वह रेत से बना घर लहरों से टूटेगा तब मुझे तो बिल्कुल अपने पुत्र के साथ उसका दुख मानते वह रोने लगे। तब आप में और इस रोने वाले बच्चे के बीच में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। इसलिए हमें यह जान लेना चाहिए कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। बुद्ध जी ने आगे बताया कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु या जीव नहीं है जो हमेशा के लिए हो। इस दुनिया में हर चीज हर एक जीव नश्वर है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं या खुद को उनके साथ जोड़ लेते हैं, जब वो जीव हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें बेहद दुख होता है। शांति पाने का केवल एक ही रहस्य लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है, नश्वर है। आप इस भ्रम से खुद के लिए क्या चुनते हैं ये आप पर भी निर्भर करता है। जितना ज्यादा बुद्धि विवेक से समझ पाएंगे उतना ही ज्यादा जिंदगी को आप देखेंगे और जिंदगी आपकी वैसी ही बनती जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओम नमो बुद्धाय।